I'm the king of the universe. I'm the king of the world. I'm the king of the multi-universe. I'm the king of the space. I am only. I am only. मैं यूथ को पागल करके रख दूंगा। कुछ समझते हैं कि स्वर्ग और नर्क नहीं होता है। मैं कहता हूँ साइंस इज एवरीथिंग। सबको जय मसीह की। मेरा नाम खुशी है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरी बहुत बड़ी गवाही बनी है कि मैं 5 सालों से दुष्ट आत्मा ग्रस्त थी और मुझे ये बात पता नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि ये बाइबल नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जितने भी रिलीजियस बुक होंगी वो सारी हमें शांति दे देंगी। लेकिन मुझे जब बाइबल पढ़ा तो मुझे गुस्सा आने लगा। मुझे ऐसा लगा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर कुछ दिनों बाद मेरे घर में मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरी छोटी बहन बाइबल पढ़ते थे, तो मैं भी बस ऐसे ही बैठ जाती थी। मैं कभी खुद से नहीं जाती थी, मेरा कोई प्रेयर करने का मन नहीं होता था, लेकिन मैं बैठ जाती थी सिर्फ चंगाई के चक्कर में। जब मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया, बाइबल को कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट किया, तो एक दिन मुझ पर डेविल एक्सपोज हुआ और बहुत सारी चीज़ें होने लगी। फिर मुझ पर मेरे जो पापा है वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे और मेरे घर में मैं सबसे लाडली थी सबकी और सबसे अलग होने लगी थी। मुझे पता भी नहीं चला था ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी पढ़ाई लिखाई मैंने टॉप करके रखा था और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो चुकी थी। मेरा टेंथ जब आया तो मेरे दांत आपस में पिसने लगे और एक दिन तो ऐसा हुआ था कि मैं स्कूल में बेहोश हो गई थी। फिर उस दिन के बाद से मैं स्कूल नहीं गई। फिर बहुत कम समय के लिए स्कूल जाती थी और जब भी मुझ पर दुष्ट आत्मा का अटैक होता था मेरा वेट इतना ज़्यादा घट जाता था कि मुझे पता भी नहीं चलता था, कभी बढ़ने का नाम ही नहीं लेता था। और मैं बहुत ज़्यादा पहले इससे बहुत ज़्यादा मोटी थी और मेरा वेट एकदम से बहुत ज़्यादा घट गया था। तो मेरे घर में बहुत से लोगों को चिंता होने लगी, तो सब लोग कहते थे कि बाइबल में कुछ नहीं रखा है, बाइबल की वजह से मेरी ग्रोथ है, जो मेरी हेल्थ है वो बिगड़ती जा रही है और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मुझे पता था कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें बदल रही हैं। मेरे मन में दुष्ट आत्माओं के नाम चलते रहते थे और मुझे कुछ पता भी नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। मैं लखनऊ में एक चर्च में जाती थी, वहाँ पे जो पास्टर थे उन्होंने मुझे जवाब दे दिया था कि इसे मैं नहीं बचा पाऊँगा। वो इनडायरेक्टली बोलते थे कि मैं इन्हें नहीं बचा पाऊँगा। जितने भी पास्टर थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे मेरे लिए। मतलब सब कहते थे कि ये लड़की अपने दिमाग से खेलती है। मुझे पता था कि मैं जब वो निकाल नहीं पाए तो उन्होंने मेरे माइंड पे सवाल खड़े कर दिए और मैं अंदर ही अंदर से इतना घुटती थी कि मैंने सुसाइड करने के लिए भी सोच रखा था। मुझे 5 ईयर से बहुत ज़्यादा पीरियड्स आते थे, बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होती थी और इतना ज़्यादा पेन होता था कि मैं बेहोश हो जाती थी। मुझे होश भी नहीं रहता था इतना ज़्यादा। अगर मैं प्रेयर ना कराती तो मैं कहीं बेहोश हो जाती, कहीं दूसरों से जवान लड़ाने चली जाती। बहुत सारी गंदी चीज़ें मैं करती थी। जब मेरे जीवन में कोई काम नहीं होता था, मैंने 1 ईयर तो मैं पहले डांस करती थी और सिंगिंग करती थी, तो मैंने वही लाइफ का, जब मेरे जीवन में काम ही नहीं हो रहा है तो मैं यही करूँगी। फिर एकदम से मेरे जीवन में बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ कि मुझे यहाँ पे आने का कोई इंतज़ाम नहीं था। मेरे मौसी जी ने पैसे मिला करके मुझे यहाँ पे चंगीरा चर्च लेके आए। जब मुझे यहाँ पे लेके आ रहे थे तो मुझे बहुत बड़े एंजल्स दिखाई दे रहे थे। उनके बहुत बड़े पंख थे। ऐसे लग रहा था जैसे जीसस क्राइस्ट मेरे साथ चल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं पूरे रास्ते भर खेलते हुए नहीं आई थी। मुझे लग रहा था कि मैं रास्ते में कहीं खेलने ना लगूं कि मेरी पूरी फैमिली परेशानी में आ जाए। और जब मैं यहाँ आ रही थी तो भी मैं एक बार भी नहीं खेली, मैं चर्च में आके भी नहीं खेली। तो मुझे ऐसा लगा था कि हाँ कुछ निकल के गया है। लेकिन जब मम्मा ने ऐसा हमेशा होता था तो मैंने बिलीव नहीं किया। मेरे मुँह से हमेशा सलाइवा निकलता था, थूक निकलता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन जैसे मैंने बस यही प्रेयर किया था कि मम्मा बस हाथ रख दे, मैं हील हो जाऊँगी। अब मम्मा जैसे मेरे ऊपर हाथ रखी, मेरा बिलीव था कि मैं हील होके जाऊँगी और मैं हील हो चुकी हूँ। तेरी योजनाओं को मैं बांधती हूँ यीशु के नाम से। जो भी इसके परिवार के खिलाफ तूने बनाई है मैं तोड़ती हूँ। मैं तोड़ने नहीं दूंगा। कहाँ ले जाएगा? मैं अपनी दुनिया में ले जाऊंगा इसे। परमेश्वर ने हमें वही अथॉरिटी दी है जो उसके पास है। आखिरी में भेज दिया इसने इसको। ना ये रास्ते में खेली और ना यहाँ खेल पा रही है ढंग से। इन्होंने क्यों पकड़ के रखा है? यहाँ पे कौन है? मुझे आग दिखती है यहाँ पे। मुझे
मुझे चंगाई दिखती है यहाँ पे, जो मैं नहीं देखना चाहता किसी भी मनुष्य में, मुझे वो दिखता है यहाँ पे। तुम कौन लोग हो, कहाँ से आए हो, किस दुनिया से आए हो? गधेड़े समझते हैं कि स्वर्ग और नर्क नहीं होता है, सब होता है, सब। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं स्वर्ग नरक नहीं होता, ऐसा समझते हैं। तू उनको पागल बना के रखता है। मैं गंदी, कितनी गंदी, इतनी जलील पिक्चरें दिखाता हूँ ना, इतनी गंदी फिल्में दिखाता है लोगों को। मैं अच्छा, क्यों दिखाता है? नहीं दिखाऊंगा तो यूथ बर्बाद कैसे होगा? नहीं दिखाएगा तो यूथ बर्बाद कैसे करेगा? फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। कि मुझे जो मेरी फैमिली खो गई थी, जो मैं अपने घर में सबसे लाडली थी, अब वो अब मेरे पास वापस आ रही है मेरी फैमिली। मैं हील हो चुकी हूँ पिता यीशु के कोड़े खाने से। मैं पूरे ईयर परेशान रही, मुझे कोई बचाने नहीं आया। मैं पूरे ईयर तड़प रही थी, मुझे कोई छुड़ाने नहीं आया। मैं पहले संसार के गॉड्स को मानती थी, मुझे लगता था कि वो गॉड है। मैं रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, लेकिन जब मैं उनके सामने जाती थी मैं बिलीव करती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कोई अब्यूज़िंग कर रहा है मेरे सामने। उनको देख के ऐसा लगता था मुझे कोई अब्यूज़ कर रहा हो। और जब मैं जीसस क्राइस्ट के पास आई और जैसे ही मेरा डिलीवरेंस हुआ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं फ्री महसूस कर रही हूँ एकदम, और मेरे जितने भी पेन थे वो सब चले गए हैं। मैं बचपन से ही बॉलीवुड में जाना चाहती थी। मुझे बहुत सारे लोग रोक के रखे थे, मेरी फैमिली में मना करते थे कि ऐसा मत करो। मेरी मम्मी मुझे बहुत मना करती थी कि ऐसा मत करो, डांस में कुछ नहीं रखा है। लेकिन मेरा दिन भर बस डांस करने का मन करता था। मैं हमेशा हेयर खोल करके डांस करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत ज़्यादा शीशा देखती थी, और यूथ के लिए ये सब बहुत ख़राब चीज़ें मम्मा ने बता के रखा है। मैं दिन भर शीशा देखती थी, शीशे में एक्सप्रेशन बनाती थी। मैंने सोचा था कि मैं माइकल जैक्सन के पास जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मेरे पास बहुत पैसा होगा जब मैं बॉलीवुड की दुनिया में जाऊंगी। लेकिन अब जब मैंने जीसस को जाना, मुझे बॉलीवुड की दुनिया से इतनी नफ़रत हो गई। मैंने अपनी बहनों को सिखा के रखा था, मतलब कि बॉलीवुड की दुनिया में मैं ही बिगाड़ने वाली थी। मेरे अंदर जो बिगाड़ने वाला था मैंने बिगाड़ के रखा था। लेकिन अब मैं अपनी सारी सिस्टर को भी समझाती हूँ कि बॉलीवुड की दुनिया में कुछ नहीं रखा है। जो कुछ है वो जीसस के नाम में भी है। नाम में ही अगर जीसस ना होते, मुझे ऐसा लगता था कि जीसस जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, ना कोई हीलिंग ना कोई डिलीवरेंस देखने को मिल रहा था। मुझे ऐसा लगा कि जीसस जैसा कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस दूसरों के जीवन में होता है। लेकिन मैं जब यहाँ पे आई और जब मेरे लिए प्रेयर हुई, तब मुझे पता जीसस रियल है। जब ये प्रभु को नहीं जानती थी, जब ये थोड़े टाइम पहले जाने थे, जब थोड़े टाइम पहले ये जाने थे प्रभु को, तो इनको बहुत ज़्यादा थॉट पड़ते थे, दुष्ट आत्मा के अटैक पड़ते थे। और करीब 8 मंथ तक जब इनको मैंने जूम मीटिंग से कनेक्ट किया था फर्स्ट टाइम, उस टाइम जब इनको अटैक पड़े तो इनकी बॉडी टेम्परेचर, जब मैं लखनऊ जाकर इनके घर पे चेक किया, इनकी बॉडी बिल्कुल ही जैसे एक डेड बॉडी स्माइल करती वैसे स्माइल करी थी, और 0% ठंडी, एकदम जैसे किसी व्यक्ति को डीप फ्रीज़र से निकाला गया हो। और सचमुच जब से इस बात के लिए दुआ करते प्रभु अपने घर लेकर आएगा, और मुझे पता प्रभु जैसे परमेश्वर की दास इन पर हाथ रखी वो चंगे हो जाएंगे, और सचमुच परमेश्वर ने इन्हें बिल्कुल चंगा किया। इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की।